बुद्धं नमामि। जय भारत, जय संविधान। सर्वप्रथम तथागत सृष्टि पुरुष महामानव सुक्ति बुद्ध को नमन करते हुए मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करता हूँ। साथ ही समस्त मौर्य साम्राज्य में अपने 10 सम्राटों को नमन करते हुए अपने समस्त कुल के महापुरुषों को नमन करता हूँ। भारत की धरती पे सर्वप्रथम धम्म लिपि की स्थापना करने वाले सम्राट अशोक महान इस धरती पे एक अद्वितीय पुरुष के रूप में विराजमान हैं, क्योंकि उन्होंने इस धरती पे ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिसके बदौलत ये समस्त सृष्टि उन्हें कभी भुला नहीं सकती है। धम्म लिपि की जब उन्होंने शुरुआत की उस समय अपने शासनादेश को लोक कल्याण के लिए, समस्त जीवों के भलाई के लिए जो शासनादेश उन्होंने लिखवाया उसको पत्थरों पर उन्होंने लिखवाया। लोहे की कलम से पत्थर के कागज पे सर्वप्रथम भारत के संविधान को लिखवाने वाले सम्राट अशोक महान ही हैं। उनके पहले इस धरती पे कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो कि संविधान को, नियम कानून को कहीं भी लिपिबद्ध किया हो। किसी भी राजा की जो शासनादेश होता है, नियम कानून होते हैं, 100-200 साल 500 साल के बाद वो विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन 2300 साल वर्ष पुराने उनके दिए गए शासनादेश को आज भी पत्थर चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं। उनकी वाणी को, उनके विचारों को आज भी जीवित रखे हुए हैं। पूरे धरती पे उन्होंने 14 शिलालेखों को लिखवाया। उनमें स्थान है आपको शाहबाजगढ़ी, जो कि आज के समय में वो पाकिस्तान में है। मानसेहरा वो भी पाकिस्तान में है। एरागुड्डी, धौला, जौगढ़, सोपरा, कालसी, गिरनार, इस तरीके से जो शिलालेख उनके हैं, इन जगहों पे पर्याप्त रूप में पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे शिलालेख जो हैं श्रृंखलाबद्ध तरीके से हैं। 14 तरीके के शिलालेख मिले हुए हैं। हम यहाँ पे 14 शिलालेख के बारे में अलग अलग तरीके से जानकारी हासिल करेंगे। उसमें से जो सर्वप्रथम पहला जो शिलालेख है, जिसे कि प्रथम शिलालेख कहा जाता है, उसके बारे में हम आपको जानकारी आज देंगे। प्रथम शिलालेख में सम्राट अशोक महान लिखवाए हैं, अकारण हिंसा करना मना है। किसी भी जीव की अकारण हिंसा करनी ही नहीं है। हिंसा के बहुत व्यापक रूप होता है। हिंसा किसी की जान मार देना है, जान ले लेना ही हिंसा का रूप नहीं कहलाता है। अगर किसी के हृदय को, किसी के चित्त को ठेस पहुंचाते हैं, वो भी हिंसा में आता है। लेकिन आज हम पूरी तरीके से जो यहाँ पे बात करेंगे उसमें जीवों के बलि पे बात करेंगे। उनके समय में कुछ बुलगाई बाहरी तत्व भारत की धरती पे, इस जम्बू द्वीप के धरती पे आकर के जीवों की बलि दिया करते थे। जीवों के बलि में और जीवों की
वध में, दोनों में अंतर है। पशु बलि और पशु वध में अंतर है। पशु वध का मतलब होता है कि जिसे कोई भोजन नहीं मिल रहा है, अनाज तो उस समय बहुत कम पैदा हुआ करते थे, अनाज नहीं पैदा हो रहा है, नहीं मिल रहे हैं, तो किसी छोटे मोटे जीव को मार करके वो अपना पेट का पालन कर लेता था। ठीक वैसे ही जिस तरीके से आज के समय में जंगलों में एक हिंसक जीव निरीह जीवों को मार करके खाता है, वो हिंसा में नहीं आएगा, वो अपने जीवन की रक्षा करने के लिए वो कर रहा है। और कोई भी अपने जीवन की रक्षा करने के लिए किसी का वध करता है, उसको सम्राट अशोक महान ने हिंसा में नहीं काउंट किया है, क्योंकि वो तो सम्राट थे ना। अगर कोई दुश्मन उनके राज्य पे हमला करेगा, उनके प्रजा को परेशान करने की कोशिश करेगा, मारने की कोशिश करेगा, उसको वो छोड़ देंगे? नहीं। अपने साम्राज्य की रक्षा हेतु, अपने प्रजा की रक्षा हेतु अगर किसी का वध करना हो तो हिंसा में नहीं आता है, उसको हिंसा में नहीं गिना जाता है। तो अगर अपना जीवन चलाने के लिए, अपनी जिंदगी को जिंदा रखने के लिए किसी भी जीव का आप हिंसा करते हैं तो वो चलेगा, उसके लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया। उन्होंने मना किया पशु बलि पे। उस समय बुलगाइयों ने, कुछ बाहरी तत्व भारत के धरती पे जो आ गए थे, ऐसे मानव जो कि यहाँ के अस्थायी निवासी नहीं थे, बाहर से आकर के यहाँ को साधारण लोगों को, यहाँ के भोली भाली जनता को, न्याय प्रिय और सत्य प्रिय ये जनता को मूर्ख बना करके इनके धन को, इनके पशु का शोषण करते थे। कैसे कि कोई भी अगर आपदा विपदा आती थी तो घूम घूम करके बुलगाई प्रचारित करते थे कि ये किसी अन्य शक्ति का प्रकोप है, अगर आप लोग जीवों की बलि चढ़ाएंगे तो आप लोग उस प्रकोप से बच जाएंगे। भोली भाली जनता, नासमझ जनता उनके बहकावे में आ जाती थी, आ करके छोटे मोटे पशुओं को बलि चढ़ा देती थी। और वो बुलगाई क्या करते थे कि बलि चढ़ाए गए पशुओं को धीरे से रात में उठा कर लेकर चले जाते थे और जा करके उसको पका करके खा जाते थे, अपने भोजन का काम चला लेते थे। अब यहाँ की जनता ठगी सी रह जाती थी। तो जब सम्राट अशोक महान ने इस तरीके के उनको सूचना मिलती है अपने सैनिकों द्वारा, गुप्त जरोता द्वारा, कि आपके साम्राज्य में कुछ बाहरी तत्व, अवांछित तत्व, विषमतावादी तत्व आकर के आपके भोली भाली जनता को पशु बलि के नाम पर के ठगती है, उनसे अंधविश्वास के नाम पे, ढोंग के नाम पे, पाखंड के नाम पे, तंत्र मंत्र के नाम पे धन ऐंठती है और वो बैठे बैठे अपना भोजन चलाती है। ऐसे तमाम चीजों पर उसी रोज सम्राट अशोक महान प्रतिबंध लगा देते हैं और उसी समय प्रथम शिलालेख पे शासनादेश लिखवाते हैं कि कोई भी हमारे साम्राज्य में पशु बलि नहीं करेगा, पशुवध नहीं, पशु बलि नहीं करेगा। अंधविश्वास के नाम पे पशुओं को बलि नहीं कोई चढ़ाएगा, अंधविश्वास के नाम पे कोई ढोंग पाखंड नहीं करेगा, किसी से धन अर्जित नहीं करेगा, इस तरीके का कोई पाखंड की स्थापना नहीं करेगा। इन तमाम चीजों पर उन्होंने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रथम शिलालेख की बात है और उस प्रथम शिलालेख को जन जन तक इस आवाज को पहुंचाने के लिए, इस शासनादेश को पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने राज्य कर्मचारियों का सहयोग लिया, सैनिकों का सहयोग लिया और उस शिलालेख के पास जा करके
लोगों को साल में एक बार वहाँ पे समस्त जनता को बुलाई जाती थी और उस शासनादेश के बारे में लोगों को बताई जाती थी। और जहाँ पे शिला नहीं थे, जहाँ पे बड़े बड़े चट्टान पत्थर नहीं थे, वहाँ पे अशोक स्तंभ बनवा करके सम्राट अशोक महान उसको ले जा करके वहाँ पे गड़वाए हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आपको सारनाथ में देखने के लिए मिलेगा, वैशाली में देखने के लिए मिलेगा, उड़ीसा के जंगलों में देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे बड़े बड़े चट्टान नहीं थे, बड़े बड़े पत्थर शिला नहीं थे, वहाँ पे स्तंभ की रचना की गई, जिसका नाम दिया गया, भविष्य में नाम पड़ा अशोक स्तंभ, जो कि आज के समय में हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। उस पे शासनादेश लिखा हुआ रहता था। तो प्रथम शिलालेख पे यही लिखा हुआ है कि अकारण पशुवध नहीं करेंगे, जीवों की बलि नहीं देंगे, हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो उससे हम मारने से गुरेज भी नहीं करेंगे। ये सत्य, यही सच्ची अहिंसा है। अपने जीवन की रक्षा करना ही सबसे बड़ी अहिंसा है। अपने जीवन की रक्षा के साथ साथ समस्त जगत जीव की रक्षा करना ही सबसे बड़ी अहिंसा है। तो आज प्रथम शिलालेख के रूप में हम लोग ये जाने कि जीवों की हिंसा नहीं करनी है, जीवों की बलि नहीं देनी है। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि। जय भारत, जय संविधान।